दोस्तों, क्या आप भी अनियन पील फर्टिलाइज़र मतलब प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाने की सोच रहे हैं तो कुछ सावधानी जरूर बरतें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो से अच्छे से रिलेट कर पाएँ। इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसे यूज करने का तरीका सही होना चाहिए, तभी इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नहीं तो आपके पौधे जल सकते हैं, नुकसान हो सकता है, पौधा ख़त्म भी हो सकता है, पौधे में फंगस भी लग सकता है। इसीलिए सही तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे। दोस्तों, अगर इसके फ़ायदे आप जानेंगे तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, अनियन पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें प्याज के छिलकों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्याज के छिलके आपको लेने हैं, ऊपर के हिस्से जो बिल्कुल ऊपरी हिस्से होते हैं प्याज के, वो आपको लेने हैं। अंदर के हिस्से आपको इग्नोर करना है। दोस्तों, प्याज के छिलके में काफ़ी मात्रा में जिंक, बोरॉन, सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। सल्फर जिससे हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उससे आपके पौधे से चींटियाँ दूर रहेंगी। चींटियों के अलावा कोई भी कीड़े, इंसेक्ट्स जो पौधे के लिए हार्मफुल होते हैं, उनसे दूर रहेंगे। दोस्तों, कई बार फंगस लग जाता है, मिलीबग्स का अटैक भी हो जाता है जो हमारे पौधे को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। उससे भी यह हमारे प्लांट्स को बचाता है जब आप इसका स्प्रे बनाएंगे। फिलहाल हम स्प्रे नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी। और प्याज के छिलके में एक और चीज़ आपको मिक्स करना है, जिससे सर्वगुण संपन्न आपका फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, फर्टिलाइज़र तो हम देंगे ही अपने प्लांट्स में, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आप अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से पहले ही नहीं, एक आप समय तय कर लें, उसी समय अंतराल पर अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। उसके बाद वीड्स की सफाई भी उसी समय आप कर लें, तो दोनों काम एक ही समय पर आपका हो जाएगा। ये दोनों काम आप नियमित रूप से अपने गार्डन में ज़रूर करें, तभी आपका जो फर्टिलाइज़र है अच्छे से काम कर पाएगा, प्लांट फर्टिलाइज़र को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। दोस्तों, ये तो हो गई। इसके अलावा आपको जितने भी डैमेज पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, खिली हुई सूखी हुई कलियां हैं, डैमेज ब्रांचेस हैं, उन्हें भी अलग करते रहना है। तभी जो है आपका प्लांट हर तरीके से, हर मायने में अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। इतना सब कुछ करने के बाद फिर अगर आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करते हैं तो उसका 100% फ़ायदा आपके प्लांट्स को मिलता है। अगर आप अपने प्लांट्स के ऊपर सिर्फ फर्टिलाइज़र ही डालते हैं तो कुछ पार्ट ही प्लांट्स ऑब्जर्व कर पाता है, बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। कुछ वीड्स ले लेते हैं, कुछ इवापोरेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसका वक्त भी सही होना चाहिए। वक्त क्या होना चाहिए फर्टिलाइज़र को डालने का? सबसे पहले तो आपको देखना है, धूप नहीं होना चाहिए। दोपहर के समय मिट्टी गर्म होती है, पौधे भी गर्म होते हैं, उस समय फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र आपको डालना है शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग। जो हमारे सीडलिंग्स हैं, तो अनियन पील फर्टिलाइज़र का सिर्फ 2 स्पून ही हम देंगे। जैसे ये गमला भी नॉर्मल साइज का है, इसमें छोटी सी सीडलिंग है तो 2 स्पून काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे कि टमाटर के प्लांट है, शो प्लांट्स हैं, फूलों वाले बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जैसे रोज़ के प्लांट हैं, तो उसमें जो है जिस तरीके से आपका प्लांट है, पॉट है, वहाँ पर इसकी क्वांटिटी बदलते जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ सीडलिंग्स जो हैं, कुछ सब्जियों के हैं, कुछ फूल के भी हैं, उनमें मैं सिर्फ 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। लेकिन जैसे कि ये मेरा टमाटर का मैच्योर प्लांट है, इसमें फ्रूटिंग भी आप देख पाएंगे स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें 2 स्पून आपको नहीं डालना है। मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, जिसके वजह से आप देख पाएंगे इसमें कोई भी आपको चींटी या कोई भी इंसेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अक्सर फ्रूटिंग प्लांट्स में चींटियों का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से फूल और जो फल होते हैं वो झड़ करके गिर जाते हैं या अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मिट्टी से चींटी और इंसेक्ट्स दूर रहेंगे और आपके जो प्लांट है अच्छे से फल और फूल दे पाएंगे। और अगर इस तरीके से सीडलिंग्स आपने बड़े ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, जैसे ये बड़ा सीडलिंग है, मतलब कि डहेलिया का सीडलिंग है, तो जैसे इसमें आप 3 से 4 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को देंगे। तो क्वांटिटी आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आपके प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से हेल्दी भी बने रहेंगे। गुलाब के पौधे में भी ये फर्टिलाइज़र आप डालिए ताकि
दोस्तों विंटर का सीजन आ चुका है, गुलाब का समय है। गुलाब में अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, नए पत्ते, नए शूट्स, नई कलियां नहीं बन रही है, तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वाले प्लांट्स में तो हम डालेंगे ही। इसके अलावा आप अपने जितने क्रोटन्स के प्लांट हैं, इसके अलावा ऐसे प्लांट जिसमें आपकी फल या फूल की उम्मीद ना हो, मतलब शो प्लांट, सिर्फ पत्तेदार प्लांट, उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो कलर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र बनाते कैसे हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें प्याज के कुछ छिलके ले लेने हैं। प्याज सभी के घरों में मौजूद होता है, ये कोई यूनिक चीज़ तो है नहीं। प्याज के छिलके हम फेंक देते हैं अक्सर, तो इस तरीके से हम कचरा भी बढ़ा रहे हैं, कचरे को बढ़ाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी वेस्ट से हम अपने घर पर ही इसे यूज कर लें तो इसका बेनिफिट हमारे पौधों को भी होगा और कहीं ना कहीं हम अपने घर को, आसपास के एरिए को साफ रखने में भी योगदान कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई वेस्ट को आप यूज़ कर पा रहे हैं अपने बेनिफिट के तौर पर, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे, बिल्कुल सूखे हुए छिलके आपको लेने हैं। अंदर का जो गूदा होता है प्याज का, वो ज़रा भी इसमें नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। फिलहाल हमने प्याज की ऊपरी परत के छिलके ले लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच से भी कम आपको लेना है। ये यहाँ पर मैंने फ्रेश चाय पत्ती यूज़ की है। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती जो धोकर अगर आपने सुखा के रखी है तो वो भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ी आप ज़्यादा रखें। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं। मैंने बता दिया प्याज के छिलके में क्या क्या होता है, और चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का ये बहुत ही बढ़िया और इजी सोर्स है जो हमारे घर पर आसानी से अवेलेबल होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे को हरे भरे बनाने में, और पौधे की अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ स्टार्ट करने में काफ़ी मदद करता है। फर्टिलाइज़र से मिल जाएगा जो पौधे को ज़रूरत है। तो दोस्तों इसमें हम अच्छे से पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी कोई तय नहीं है, बस डुबाने भर जितना पानी इसमें डालना है। तो अच्छे से प्याज के छिलके डूब जाए, बस उतना ही पानी आप डालिए। उसके बाद आप इसे क्या करें, समय अंतराल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी देर छोड़ रहे हैं, उसी हिसाब से फिर इसे डाइल्यूट करना है और उसी क्वांटिटी के हिसाब से अपने प्लांट्स के ऊपर देना है। रात भर के लिए इसे ढक कर ज़रूर छोड़ें। डायरेक्ट जो है आप इसे धूप में नहीं रखेंगे। अभी तो शाम का वक्त है, रात भर के लिए छोड़ना है। अगर दिन में बना रहे हैं तो भी धूप में ना छोड़ें। दोस्तों 12 घंटे के बाद ही ये इस तरीके से कलर बिल्कुल अपना बदल चुका है। आप चाहें तो 24 घंटे भी इसे रख सकते हैं, 3 दिन भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते भी रख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप इसे डाइल्यूट करेंगे और अपने पौधे में डाल सकेंगे। जितने ज़्यादा दिन तक आप इसे रखेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें पानी ऐड करना होगा। बहुत सारे आपके पास प्लांट्स है तो बहुत सारे अनियन के छिलके आप 1 हफ्ते के लिए पानी में फुला दें, और 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 बकेट पानी फिर उसमें डाइल्यूट करें और अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया। दूसरा स्टेप हमें करना है कि इसे छान लेना है, क्योंकि हमें लिक्विड बनाना है, इसीलिए छानना ज़रूरी है। प्याज के जो छिलके हैं वो बिल्कुल इसमें जो है इंक्लूड नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो गलती से गमले में चले जाएंगे, फिर जो है आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। प्याज के छिलके को कभी भी डायरेक्ट पौधे में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने वेस्ट बचा लिया है। अब इसको दोबारा से मैं पानी डाल करके 3 दिन के लिए छोड़ दूंगी। 3 दिन के बाद फिर डाइल्यूट करके इसी तरीके से अपने सभी प्लांट्स में दूंगी जो आज बच जाएंगे। इसी तरीके से करते करते ये 1 हफ्ते तक यूज़ होगा। 1 हफ्ते के बाद जब बिल्कुल अनियन पील सड़ जाएंगे तो वो इसे कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी। तो दोस्तों ये हमारा अनियन का टॉनिक बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमें करना है डाइल्यूट। जैसे कि अंदाज से मैं सोच सकती हूँ कि ये 1 कप जितना पानी है। 1 कप जितना पानी अगर ये है तो नॉर्मल वाटर आपको 3 कप ऐड करना है। मतलब कि जो फर्टिलाइज़र है ओरिजिनल, उससे 3 गुना पानी आपको ऐड करना है। तो 1 कप था तो उसके बदले में मैंने 3 कप पानी यहाँ पर ऐड किया है। तो डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये गलती से भी ना सोचें कि बिना डाइल्यूट किए प्लांट को देंगे तो प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सावधानी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस तरीके से हम अनियन पील का फर्टिलाइज़र तो बनाते हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन कई बार आपकी शिकायत होगी क्योंकि मेरे प्लांट्स में फंगस लग जाता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह यही है।
ये जो चीज़ें हम अपने प्लांट्स में डाल देते हैं या इसका फर्टिलाइज़र बना करके डाल देते हैं तो इससे जो है बदबू तो आएगी ही, फर्टिलाइज़र भी आपका डैमेज हो जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा। उस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे को देंगे तो पौधा भी ख़राब होने लगेगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से इस पार्ट को, अनियन के इस पार्ट को, जो जहाँ से अनियन का जो गूदा है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वो पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। बिल्कुल ऊपर के छिलके आपको लेने हैं, ऊपर के 7-8 प्याज के ऊपर के छिलके आप ले लें और गूदा को बिल्कुल इग्नोर कर दें। तब जा कर के आप इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से बना पाएंगे और पौधे भी अच्छे से इसे ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरे पौधे जितने भी हैं, ज़्यादातर पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं, फूलों से बिल्कुल लदे हुए हैं, हरे भरे हैं। ठंड आ चुकी है लेकिन शो प्लांट्स जितने हैं सारे अभी खुश नज़र आ रहे हैं, हेल्दी हैं और डोरमेंसी में जाने के मूड में नहीं हैं। तो दोस्तों फूल भी खिले रहते हैं, पत्ते वाले भी हरे भरे हैं, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, सीडलिंग्स भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, सब्जियों के प्लांट्स में सब्जियां भी उग रही हैं। क्यों? इसका कारण है, अगर आप अपने गार्डन में हमेशा समय देंगे, मिट्टी की गुड़ाई, डैमेज पत्तों की छटाई और अपने प्लांट्स का ख्याल रखेंगे तो वो भी अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा कि फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ पौधे का ख्याल, मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर करते रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अनियन पील फर्टिलाइज़र मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है। अगर आपकी मिट्टी ख़राब है, उसमें फल या फूल नहीं उगते हैं, अच्छे से ग्रो प्लांट्स नहीं करते हैं, तो इसमें भी आप अनियन पील डालिए और अनियन पील का फर्टिलाइज़र इसी तरीके से आप बना करके डालिए, उसमें चाय पत्ती भी मिला लें तो वो और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन जाता है। और अपने मिट्टी में डालें ताकि मिट्टी जो है फिर से उर्वरक बन जाए। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के कई सारे फ़ायदे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी परसों, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।